नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंतु कोशिकाओं के विषय में जानेंगे कि उनकी संरचना किस तरह की होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, एक जंतु कोशिका की संरचना। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है जंतु कोशिका का है। इसमें बहुत सारे उपकरण रहते हैं। इसकी संरचना जो है आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर इसमें जो जो लेयर बनी रहती है, ये वाली जो लेयर बनी है इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो रहते हैं छोटे छोटे जो बने गोल गोल आपको संरचना दिख रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। यहाँ पे जो अपन को माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पावर हाउस जिसे हम कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस जिसे कहती है, जो बंडल जैसी संरचना दिख रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ये छोटे छोटे गोले के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम कहलाते हैं। इनके बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और सबसे बीच में जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, गोल जो दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर बहुत सारी संरचना रहती है, तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली, केंद्रक जिस झिल्ली से ढका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, ये वाली जिसमें राइबोसोम ऊपर से चिपके हुए रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊपर राइबोसोम जमे हुए रहते हैं, तो ये इसकी सतह जो रहती है वो खुरदरी जैसी हो जाती है। इसके बीच में ये जो सेंट्रोसोम रहते हैं, जो अपने अपनी तरफ तंतुओं को खींच रहे हैं, जैसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे। उसके बाद में ये बीच में जो चिकनी वाली सतह रहती है इसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होगी, यहाँ पे दो टाइप की होगी। पहली वाली हमने किसमें देखा, ये वाली, कि इसमें क्या है, राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें राइबोसोम चिपके नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाहर जो केंद्रक है वो जिस झिल्ली से ढका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें ये बंडल्स के रूप में जो हमें गोलाकार संरचना दिखा रही है जिसे हम क्या कहेंगे, गोल्जी उपकरण कहेंगे। तो जंतु कोशिका में हमको सारी चीजें समझ में आ गई कि इसकी जो कोशिका है वो किस तरह से रहेगी। सबसे ऊपर इसमें क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहेगा ये। बीच में इसके लाइसोसोम बिखरे हुए रहते हैं। बंडल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। इनमें बीच बीच में क्या रहेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। इसके बीच में जो द्रव्य भरे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। सबसे बीच में जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा वो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक किस झिल्ली से ढका रहेगा, केंद्रक झिल्ली से ढका रहेगा। ये जो इसकी रफ वाली जो सतह रहेगी उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसे हम क्या कहेंगे, इसमें राइबोसोम चिपके हुए रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अलग अलग तंतुओं के रूप में क्या प्रेजेंट रहेंगे, सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं। बीच बीच में इसमें गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट रहती है। तो ये पूरी संरचना किसकी होगी, जंतु कोशिका की। इसी तरह से हम नेक्स्ट अब पादप कोशिका के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।